वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए बिहार करंट अफेयर्स का फर्स्ट सीरीज को देखेंगे। यह सभी क्वेश्चंस आगे आने वाले 67 बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो अथवा बिहार एसआई या सचिवालय की जो वैकेंसियाँ आने वाली है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी करंट अफेयर्स हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 75वें स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में फहराया गया है। तो इसमें जो प्रथम झांकियां मिला ना, वो बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार को प्रदर्शित किया गया था। यानी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार के झांकियों को प्रदर्शित किया गया था। वो बिहार शिक्षा परियोजना के तहत इन्हें ही प्रथम पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पर लॉकडाउन की वजह से यानी कोरोना काल को देखते हुए झांकियां कम कर दी गई थी। यानी 8 ही झांकियां इस पर प्रस्तुत किया गया था गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसमें जो प्रथम पुरस्कार दिया गया ना, वो बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार का भी एग्जाम में पूछे तो यह द्वितीय पुरस्कार जो दिया गया वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन को लॉन्च किया गया था। जल जीवन हरियाली मिशन को लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इसे द्वितीय पुरस्कार दिया गया। और तृतीय पुरस्कार में उद्योग विभाग ने बिहार में खादी को प्रदर्शित किया था झांकियों में। इन्हें तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पुरस्कार पूछा गया था और स्वतंत्रता दिवस पे जो झांकियों को दी गई है वो बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार को प्रदर्शित किया गया था, इन्हीं को दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। बोला गया क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों में, इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन की सुविधा का वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार के किस शहर में बनाए जाएंगे या पटना में बनाए जाएंगे। समझिएगा इस क्वेश्चन को। पटना में मेनुल हक स्टेडियम का नाम कौन नहीं सुना होगा? मेनुल हक स्टेडियम का नाम कौन नहीं सुना होगा? इसी स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा, यानी इसी स्टेडियम को पुनरुत्थान किया जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए, अब क्रिकेट के अलावा और इंटरनेशनल स्तर पे 10 अन्य खेल की आयोजन की जाएगी, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बेसबॉल, बास्केटबॉल और भी अन्य चीज़ों का, यानी 10 अन्य खेलों का आयोजन वो भी इंटरनेशनल लेवल पे इसी स्टेडियम में करने का प्रावधान किया गया है। तो पटना के मेनुलक स्टेडियम का पुनरुत्थान किए जाएंगे और इनके जमीन को भी बढ़ाया जाएगा। यानी आसपास में जितने झुग्गी झोपड़ियां हैं उन्हें हटा के इस स्टेडियम को और भी आगे बढ़ाया जाने का प्रावधान किया गया है। तो पटना के मेनुलक स्टेडियम में अब से आगे जो इसकी पुनरुत्थान की जाएगी, उसके बाद 10 अन्य इंटरनेशनल खेल की भी आयोजन यहाँ पे की जाएगी। याद रखिएगा, पटना का मेनुलक स्टेडियम। एक और स्टेडियम आपको पता होगा, वर्तमान में राजगीर में क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, वो राजगीर में बनाए जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे पटना का मेनुलक स्टेडियम में अन्य 10 खेल की भी आयोजन की जाएगी। यानी यह स्टेडियम बहुत ही विशाल स्टेडियम बनाने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पटना यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पूछा गया बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना की स्थिति को जारी कर दी गई। दो चीज याद रखिएगा, एक अधिसूचना, यह हमेशा एग्जाम पूछता है। तो यह बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जो जारी कर दी गई ना, अधिसूचना जो जारी किया गया वो 24 अगस्त 2021 को जारी कर दिया गया। यह राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर दीपक प्रसाद के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इससे यानी 24 अगस्त के जस्ट 1 मंथ बाद देखा जाए, 24 सितंबर से पहला चुनाव, यानी ऐसे समझिएगा बिहार में इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे वो कुल 11 भागों में होंगे। 11 भाग में जो फर्स्ट फेज में जो पंचायत चुनाव होंगे वो 24 सितंबर से स्टार्ट होगा और 12 दिसंबर को लास्ट फेज में यानी 11वां पंचायत चुनाव ये होंगे। 11वां जो लास्ट फेज होगा वो 12 दिसंबर को हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अधिसूचना जो जारी किया गया वो 24 अगस्त को, और जो पहला फेज का जो चुनाव होगा वो 24 सितंबर से स्टार्ट होंगे 12 दिसंबर तक। याद रखिएगा, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत समिति अभी लागू है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किए गए थे, उनके सिफारिश पे लागू किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। तो अधिसूचना पूछा गया ना 24 अगस्त 2021, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है? देखा जाए, वर्तमान में 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन दी जाती है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हाल ही में यानी इसके पहले जो भी एसटी एससी कैंडिडेट थे, या महिला हो या पुरुष हो, उन्हें बीपीएससी, यदि आप
पीटी क्वालिफाई करते हैं तो बीपीएससी में मेंस को पढ़ाई करने के लिए आपको 50,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यूपीएससी संघलोक सेवा के आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपया दिए जाते हैं। यह एसटी एक्सी उम्मीदवार को ही सिर्फ दिया जा रहा था। यूपीएससी में 1 लाख रुपये जो यहाँ क्वेश्चन पूछा यानी ऑप्शन नंबर डी, और बीपीएससी का यदि प्रीलिम्स पास करते हैं तो 50,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा और घोषणा कर दिया गया, यानी अब क्या होगा, जितने भी वर्ग की महिलाएं हैं, जितने भी वर्ग की महिलाएं हैं, यानी वो जनरल हो या ओबीसी हो या एसटी एससी हो, उन सभी महिलाओं को पढ़ाई में छोड़ दिया गया। और बीपीएससी में अब पहले एसटी एससी उम्मीदवार न सिर्फ थे, लेकिन अब सभी वर्ग के महिलाएं इसमें शामिल हो गए। और यदि सभी वर्ग की महिलाओं में यदि आप बीपीएससी निकालते हैं तो आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रीलियम्स यदि आप निकाल लेते हैं और यूपीएससी का यदि प्रीलियम्स निकालते हैं तो आपको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे आपको मेंस की तैयारी करने के लिए। या अब क्या, अब देखा जाए सभी वर्ग की महिलाओं को ये दिया जाएगा, सभी वर्ग के महिलाओं को, लेकिन इसमें जनरल और ओबीसी के मतलब मेल छात्रों को यह प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन एसटी एससी में दोनों को प्रावधान किया गया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 1 लाख रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पूछा गया है 5 में, बोला गया भारतमाला 2, जी भारतमाला जो परियोजना है ना, ये देखा जाए सड़क परियोजना, मतलब सड़क को एक विकसित मतलब एक्सप्रेस वे को हाईवे करने विकसित करने का एक परियोजना भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। देखा जाए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भारतमाला 2 के तहत भारत ने पहली बार एक्सेस स्टेट एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से किस शहर के बीच किया जाएगा। पटना से किस शहर के बीच पूछा गया है ना, तो पटना से कलकत्ता के बीच किया जाएगा, पटना से कलकत्ता के बीच किया जाएगा। हाल ही में देखा जाए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये मुख्यमंत्री के द्वारा 4 हाईवे का निर्माण का वर्णन किया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण हाईवे आ जाएंगे जो पटना से कलकत्ता के बीच यह हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई कुल देखा जाए 470 यानी 470 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई हो जाएंगी, जिसका खर्च अनुमानित किया गया है 17,900 करोड़ रुपया इनमें खर्च आएंगे। यानी पटना से कलकत्ता के बीच में यह हाईवे देखा जाए एक लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा जो बहुत ही मतलब सुविधाजनक हो जाएंगे। यानी पटना से कलकत्ता के बीच में यह हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसी क्रम में 4 हाईवे का भी निर्माण करने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा वर्तमान में किए गए हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा 17 से 18 के बीच में इस परियोजना को चलाया जा रहा है। इस क्वेश्चन में कलकत्ता आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जो पूछा गया है, बोला गया बिहार के 72,000 प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय किया गया है। तो यह बोला गया किसे निर्णय लिया गया है, तो यह अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिए जाने का निर्णय किया गया। यानी ऐसे आप समझिएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन जिसके स्थापना 2000 ईस्वी में ही किया गया था, उससे बोला गया बिहार में कि जो प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील चल रहे हैं ना, तो शिक्षक को इससे अलग करके इसकी जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दिया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दिया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिए गए हैं। तो मिड डे मील आपको पता होगा, या मिड डे मील की शुरुआत लगभग 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा ही किया गया था। ये वर्तमान में बिहार के सभी जिलों में देखा जाए मिड डे मील, यानी बिहार के सभी जिलों के सभी प्राथमिक विद्यालय में ये मिड डे मील की कार्यक्रम चल रही है। यह बिहार में अक्षय पात्र फाउंडेशन को अब ये दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। पूछा गया एक 6 ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जिसको सीएमआई द्वारा जुलाई 2011 के लिए जारी की गई आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है। तो इंपॉर्टेंट है, बिहार में बेरोजगारी दर की संख्या देखा जाए वो भी सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 13% है, 13% यहाँ पे बेरोजगारी दर देखा जाता है। आइए और भी कुछ बेरोजगारी की दर को अब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे अधिक भारत में यदि बेरोजगारी दर किसी राज्य में है ना, तो हरियाणा में है। हरियाणा में लगभग देखा जाए 30% के आसपास बेरोजगारी दर वहाँ पे देखे जाते हैं। दूसरे स्थान पे कभी राज्य का नाम पूछे, राजस्थान में 28% बेरोजगारी दर है। वहीं दिल्ली तीसरे स्थान पे आते हैं, यहाँ पे लगभग 27.3% बेरोजगारी दर देखे गए हैं। और उसके बाद देखा जाए तो बिहार में लगभग 13% बेरोजगारी दर देखा गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया तब बिहार के बारे में ना, तो 13%। एक और क्वेश्चन यहाँ देखेगा, बेरोजगारी दर को देखते हुए आत्महत्या की जो स्थिति पैदा हुई, युवाओं के द्वारा जो सबसे अधिक आत्महत्या किया गया बेरोजगारी दर को देखते हुए, वो किस राज्य में किए गए, तो वो तमिलनाडु में सबसे अधिक युवाओं ने आत्महत्या किया है ये बेरोजगारी दर को देखते हुए। यहाँ पे बिहार पूछा गया था ना, तो 13% हो जाएंगे। यूपी का बेरोजगारी दर याद रखिएगा 6% है, 6% इकोनॉमी
6% वहाँ मतलब बेरोजगारी दर को दर्शाया गया है यूपी में, तो बिहार में 13%। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब बिहार के सरकारी अस्पताल में कैंटीन में जीविका दीदियों के द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई शुरुआत पूरे राज्य में कब से कर दी गई है? देखा जाए यह दीदी की रसोई की शुरुआत अब जो 16 अगस्त 2021 क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया बिहार के सरकारी अस्पताल के कैंटीन में जीविका दीदियों के द्वारा संचालित किए जाने वाले दीदी की रसोई, यानी जो भी बिहार के सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ पे दीदी की रसोई की जो शुरुआत की गई, अब वहाँ पे जो खाना वाना बनाए जाएंगे ना, वो जीविका दीदियों की सहायता से ही बनाया जाएगा। जीविका दीदियों की सहायता से यानी अस्पतालों में खाना वाना बनाए जाएंगे। और इसका जो खाने का जो प्लेट होगा ना, प्रति प्लेट पहले 100 रुपया कीमत था, अब इसका कीमत 150 रुपया कर दिया गया है। यानी यह 16 अगस्त 2021 से प्रावधान कर दिया गया है बिहार के सभी अस्पतालों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पूछा गया 8 में बोला गया बिहार के नेशनल मिनिटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? जी, अभी हाल ही में प्रकाशित न्यूज़ में आप देखे भी होंगे, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, जो वर्तमान में पटना में है, इसको निजी हाथों में सौंपे जाने की प्रावधान किया जा रहा है। निजी हाथों में सौंपे जाने का प्रावधान किया गया है कैबिनेट सरकार के द्वारा। हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा यह घोषणा किया गया था। इसका विरोध भी अभी देखे होंगे, बहुत ही विरोध हो रहा है, लेकिन देखा जाए वर्ल्ड क्लास सुविधा को प्रदान करने के लिए यह निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसमें महंगाई तो बढ़ ही जाएगी देखा जाए तो। यह अभी हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसका विरोध भी अक्सर बिहार में किया जा रहा है, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछा गया है बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय सिविल अधिकारी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाले सिविल अधिकारी को सर्वोच्च पुरस्कार जाने जाते हैं। या वर्तमान में देखा है जितेंद्र कुमार को दिया गया, जो एक सिविल अधिकारी हैं, इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इन्हें हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं। जितेंद्र कुमार, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया। बोला गया देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो देखा जाए यह जिला यदि पूछे ना, तो ये पटना जिले में कराए जा रहे हैं। पटना में ही यह कराया जा रहा है। और पटना के गर्दनी बाग, याद रखिएगा, पटना के गर्दनी बाग में ही यह बापू टावर का निर्माण कराया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में देखा जाए तो गर्दनी बाग का एक पार्क है, वहीं पे 120 फीट, याद रखिएगा, 120 फीट ऊंचाई की यह बापू टावर का निर्माण कराया जा रहा है। बापू टावर भारत में पहली बार, वो भी पटना में ही गर्दनी बाग में, याद रखिएगा, गर्दनी बाग में इसकी निर्माण कराया जा रहा है। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि देश का सबसे ऊंचा बापू की प्रतिमा यानी महात्मा गांधी की प्रतिमा किस राज्य में है? तो ये पटना में ही बापू की प्रतिमा है। आप पटना के गांधी मैदान कभी गए होंगे, तो गांधी मैदान के एक कॉर्नर में देखिए गांधी जी का प्रतिमा है, वो लगभग 70 फीट की ऊंचाई की है। 70 फीट की ऊंचाई की वो प्रतिमा देश का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी की प्रतिमा है। और बिहार ने ही बापू टावर का निर्माण कर रहा है, वो भी पटना के गर्दनी बाग में, जो लगभग 120 फीट ऊंचे होंगे। यह बिहार के गर्दनी बाग में स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पटना हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको लाइक हो तो इन्हें आप सब्सक्राइब करें और इन्हें शेयर करने का प्रयास करें। आगे आने वाले समय में ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और हम पूरे बिहार के सीरीज़ को आपको रिकॉल कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं बिहार के नेक्स्ट सीरीज़ में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलेगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।